नवाज शरीफ की खून की रिपोर्ट में से कुत्ते का खून निकल आया। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे पता है मैं बहुत ही मायूब बात कर रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा। ये पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के खुसूसी नुमाइंदे ने पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर इस बात का इंकशाफ किया है। ना सिर्फ ये बताया है कि नवाज शरीफ की मशहूर ज़माना प्लेटलेट्स ड्रॉप की वो रिपोर्ट जिसको दिखाकर वो मुल्क से फरार हुए थे उसमें से कुत्ते का खून निकला, बल्कि मालिक ने यह बताया कि वो कुत्ता मेरा था। और यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो कुत्ता भी बीमार था, मतलब कि बीमार कुत्ते का खून। और कुत्ते के मालिक हैं फैसल वोडा साहब, और आप सब जानते हैं सेनेटर फैसल वोडा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल से कम ताकतवर नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट के जनरल्स के खुसूसी नुमाइंदे हैं। जो भी कोई बड़ा टास्क होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमला आवर होना होता है या कोई भी और बड़ा टास्क होता है, उसे फैसल वोडा अंजाम देते हैं। और फिर आपने देखा पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स उनके पीछे सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत से भी बचवाते हैं। हालांकि जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे तगड़े, ताकतवर और असूल पसंद जजेस को वो सीधी धमकी लगाते हैं टेलीविजन पर बैठकर कि आपके सरों से हम फुटबॉल खेलेंगे। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्हें टच नहीं कर पाती। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि फैसल वोडा के पीछे किस तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स खड़े हैं। इस खबर की पूरी तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्विकली आपको बता दूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज एक डिनर अटेंड किया है। आज का मतलब है कल, जो अमेरिका के अंदर मतलब कि जुमे की रात और 8 तारीख, जी हाँ, शाम 7 बजे ये टैंपा बे के अंदर एक 5 स्टार होटल के अंदर एक पाकिस्तानी ने उनके लिए ये डिनर ऑर्गेनाइज किया था। आए हुए वो यहाँ पर हैं। हमने सबसे पहले शायद आपके सामने ये खबर ब्रेक की थी पाकिस्तानी मीडिया में चंद दिन पहले कि वो फ्लोरिडा आ रहे हैं। वही हुआ है जो हमारी खबर थी, हमारे ज़राए ने हमें दुरुस्त बताया था। वो फ्लोरिडा ही तशरीफ़ लेकर आए हैं और वहाँ पर जो कुरेला साहब हैं, जनरल कुरेला, जो अभी रिटायर्ड होकर जा रहे हैं, उनकी सुबकदोशी कह लीजिए, उनकी फेयरवेल कह लीजिए, उसकी जो ऑफिशियल सेरेमनी है उस पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और वहाँ पर अब पाकिस्तानियों ने इकट्ठे होकर उनके खिलाफ एहतजाज किया है। जी हाँ, पाकिस्तानियों ने कॉल दी, पाकिस्तानी डायस्पोरा ने टैंपा बे के अंदर ये जिस 5 स्टार होटल के सामने उनके लिए इस डिनर का या इस नशिस्त का एहतमाम किया गया था, उसके सामने खड़े होकर पाकिस्तानियों ने पुरजोर एहतजाज किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि एक तरफ जो सेंटकॉम के जनरल्स हैं वो आसिम मुनीर को होस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यही आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जमहूरियत और उसके साथ साथ इमरान खान, उनकी जौजा और बेशुमार दूसरे मासूम पॉलिटिकल वर्कर्स के ना सिर्फ हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो जानों से गए उसके भी जिम्मेदार यही हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो हर वो उस मौके के ऊपर एहतजाज करता है जब जब उन्हें मौका मिलता है, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी जो हैं वो पाकिस्तान में किस तरह का कोहराम और जुल्म बर्पा किए हुए हैं। अभी इतलात ये भी हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसके बाद बेल्जियम जा रहे हैं। बेल्जियम में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है और पीटीआई के अकाबरीन हैं, उन्होंने भी वहाँ पर एक बड़े एहतजाज की कॉल दे रखी है। आप अगर इर्द गिर्द हों तो उस एहतजाज में भी ज़रूर शिरकत कीजिएगा। ये जो टैंपा के अंदर एहतजाज हुआ, इसके बारे में जो भी मज़ीद हमारे पास मालूमात हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। याद कीजिए, इससे पहले वाशिंगटन डीसी में जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए थे और वहाँ पर भी ऐसी ही एक नशिस्त का एहतमाम किया गया था, तो पाकिस्तानियों ने उस होटल के सामने जाकर उनको ललकारा था, उनके खिलाफ नारेबाजी की थी, उनके मुंह पर उन्हें कातिल कहा था, उनके मुंह पर उन्हें आइन शिकन और आमिर कहा था। जाहिर है बड़ा धचका था उनकी सिक्योरिटी के लिए और मुंतजमीन के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी सिटीजन बिल्कुल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चेहरे पर पहुंच गए थे और उनको ललकार रहे थे। अब टैंपा के अंदर क्या कुछ हुआ ये अभी अगले चंद घंटों में हमारे सामने आ जाएगी सूरत हाल, उसको आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता सकते हैं कि टैंपा के अंदर उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। अब आते हैं आज की मेगा स्टोरी या मेगा स्कैंडल की तरफ, जो मैंने आपको बताया था कि उसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि ये जो वीडियो क्लिप है जो हम आपको दिखाएंगे ये नया नहीं है, ये थोड़ा पुराना वीडियो क्लिप है। लेकिन उस वक्त आई डोंट नो व्हाई बट लेकिन पाकिस्तानियों की नज़रों से ये उस तरह से नहीं गुजरा, इसको वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। क्योंकि सेनेटर फैसल वोडा टेलीविजन के ऊपर आकर बता रहे हैं कि उनके कुत्ते के, बल्कि उनके बीमार कुत्ते के खून से ये रिपोर्ट तैयार की गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने और जनरल फैज़ ने इकट्ठे बैठकर ये रिपोर्ट तैयार की।
इसमें मैं चशमदीद गवाह हूं। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं वो वाहिद शख्स हूं जो इसमें चशमदीद गवाही डाल सकता है, और वो मैं बाद में आपको बताता हूं कि मैं कैसे चशमदीद गवाह हूं। लेकिन पहले ज़रा सेनेटर फैसल वाडा साहब ने कामरान शाहिद साहब का जो प्रोग्राम दुनिया टीवी पे है उस पर क्या इंकशाफ किया है वो ज़रा सुनिए। हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। वो शुक्रिया तो अदा कर दे, चाहे नहीं, ये आप ये बात, ये तो बड़ा इंकशाफ करें। आपने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनाई थी फैसल भाई? सर मैंने तो काबीना में बात की हुई है कामरान शाहिद साहब, मैं कोई टीवी पे थोड़ी पहली दफा बात कर रहा हूँ। मुझे वैसे नहीं पता था, मुझे आज पता चला कि आपने बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब की वो आपने बैठ के बनाई थी घर में। जी सर, मेरे भाई, और इसके गवाह जुबैर साहब भी हैं, जावेद लतीफ साहब भी हैं। ओ मियां जावेद साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सारी दलेरी वाली दास्तान कहाँ चलेगी भाई? देखें, दो चीजें हैं। बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी? फैसल साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह। आपने सुन लिया, कोई अभाम नहीं, और आगे से जावेद लतीफ कोई जवाब नहीं दे सके, बल्कि जावेद लतीफ के लीडर के खून में से कुत्ते का खून निकाल रहे हैं फैसल वाडा, और वो आगे से कह रहे हैं कि ये हमारे छोटे भाई हैं। ज़रा गौर कीजिए, हालांकि जावेद लतीफ़ को बहुत बड़ा इनकलाबी और तगड़ा और बदमाश किस्म का आदमी समझा जाता है। शेखुपुरा में उनकी तूती बोलती है, लेकिन वो तूती जो है वो बिल्कुल ही तूत हो गई, क्योंकि उनको पता है कि आगे जनरल्स का खसूसी नुमाइंदा है, ज़रा सी बात की तो अगले पकड़कर मुंडी से घुमा देंगे, मतलब कि पी नहीं निकलेगी। तो नून लीग के बड़े बड़े जो कदावर लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि पानी नीचे की तरफ बहता है, तो उन्होंने जो भी बदमाशी करनी होती है, जैसे राणा सनाउल्लाह साहब भी करते हैं, वो आम पॉलिटिकल वर्कर्स, आम जो बेचारे माड़े लोग हैं उनके ऊपर करते हैं। तगड़ा इनके लीडर बाप की तरह ही होता है। तगड़ा लीडर के खून में से कुत्ते का खून निकाल रहा है, और बदले में ये कह रहे हैं कि ये हमारे छोटे भाई हैं। माशाल्लाह, क्या मैं ये कहूँगा कि बाहमी हम आहंगी है, क्या एक दूसरे के साथ प्यार है। अल्लाह ये प्यार आपका बरकरार रखे। आज इस स्कैंडल के एक एक परत को आपके सामने रखते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे, मैं इसका चशमदीद गवाह कैसे हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैं उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, तो अचानक पता चला कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, और मीडिया के ऊपर रोज़ आके नून लीग जो है वो अबा तबा, मतलब कि यही बताती थी नवाज शरीफ साहब खुदा न खास्ता अब अल्लाह के पास गए कि कल गए, और एक ही डिमांड थी कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजा जाए ताकि उनका इलाज करवाया जा सके। तब तक हमें यह तो नहीं पता था कि जनरल बाजवा उनके साथ साइन अप कर चुके हैं, मेन चोरों के साथ मिल चुके हैं, और डील जनरल बाजवा की, या मे बी जनरल फैज़ भी इसमें शामिल होंगे, उनकी डील हो चुकी है, ये हमें पता नहीं था। मेरी जिम्मेदारी लगी, और उस जिम्मेदारी की वजह से मैं पहुंचा कोट लखपत जेल। कोट लखपत जेल मेरे साथ 3 डॉक्टर्स गए। कभी उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो किसी पूरे व्लॉग में सुनाऊंगा, वहाँ मेरी और नवाज शरीफ साहब की आपस में क्या बातचीत हुई, लेकिन यहाँ मैं मुख्तसर आपको बताऊं कि मेरी उनके साथ घंटों पर मुहित 2 से 3 नशिस्तें हुई। पहली नशिस्त में मैं अपने साथ 3 बहुत ही मोतबर डॉक्टर्स को लेकर गया। डॉक्टर्स जो थे वो कोई तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का हेड था, तो कोई प्रोफेसर था, मतलब बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहबान मेरे साथ गए, जो बहुत ही आप ये कहें कि लायक फाइक काबिल और जिनका नाम बोलता था पाकिस्तान में, उन डॉक्टर्स को लेकर गया। उनमें से 2 डॉक्टर्स तो बेचारे नवाज शरीफ साहब से बहुत मरूब थे। एक डॉक्टर साहब ने नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लिया और उन्हें कहा कि पिछला जो आपने अपना प्रोसीजर करवाया था इंग्लैंड से, वहाँ के डॉक्टर्स ने आपकी एक शरेआन फाड़ दी थी। अब अगर मैं, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, ये शरेआन या कोई और मैं आगे पीछे लफ्ज़ लूँ अगर मेडिकली, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरा जो नॉलेज है उसको ना परखिएगा। मुझे अलिफ और बे नहीं पता, मैं तो एक आम शहरी की तरह यही कह सकता हूँ कि शरेआन जो है वो उनकी फटी थी, या प्रोसीजर होते हुए कोई प्रॉब्लम आया था। तो मेरे सामने उन डॉक्टर साहब ने कहा कि इंग्लैंड के डॉक्टर्स अगर 10 साल में जितने मरीज़ों को ट्रीट करते हैं, हम 1 महीने में उतने मरीज़ों को ट्रीट करते हैं। मतलब कि हमारा हाथ साफ है, हमारा तजर्बा बहुत है, हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, आप इलाज यहाँ से क्यों नहीं करवाते। नवाज शरीफ साहब बज़िद थे कि मैंने तो आप लोगों को चेक ही नहीं करने देना, मैंने यहाँ से इलाज नहीं करवाना। उसके बाद मेरी अलग से भी नवाज शरीफ साहब के साथ एक तफसीली वहाँ मुलाकात हुई। मैं हुकूमत की तरफ से गया था, मैं उन्हें इस बात पर कायल कर रहा था कि आप हॉस्पिटल से अपने टेस्ट करवाएं और इलाज करवाएं, क्योंकि बाहर हाहाकार मचा रखा था। और जनरल बाजवा ने, अब हमें पता चलता है रेट्रोस्पेक्टिवली कि पूरा मीडिया, आज जो बहुत सारे लोग आपको प्रो इमरान खान बातें करते नजर आते हैं, उस टाइम ये भी तलवारें और तीर लेकर हम पर नाजिल थे। आज जो बहुत सारे आपको जमहूरी इक़्तिदार और फ़ौज के किरदार और पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की बातें कर रहे हैं, उस वक्त वो भी जनरल बाजवा के साथ मिलके इस पूरी मुहिम को खड़े कर रहे थे और एक ऐसा माहौल बर्पा कर दिया था कि नवाज शरीफ सख्त बीमार है।
खैर, हॉस्पिटल से मैंने आपको कहा कि किसी दिन वो जो मेरी नवाज शरीफ साहब से 2-3 मुलाकातें हैं उस पर तफसीली बात करूंगा कि मैंने फिर उसको कैसे हैंडल किया, नवाज शरीफ साहब के साथ मेरी कैसे मुलाकात हुई। फिर एक और नशिस्त मेरी नवाज शरीफ के साथ बड़ी लंबी हुई जिसमें एक बहुत ही बड़े अखबार के मालिक, बहुत ही मोतबर जर्नलिस्ट, उनको मैं साथ लेके गया और उनकी मौजूदगी में मेरी नवाज शरीफ साहब से बहुत लंबी मुलाकात हुई। हमने चाय पी, घंटों उन्होंने कुछ लतीफ़े भी सुनाए। मेरा मकसद एक ही था कि वो इलाज करवाएं, ये शोर शराबा ना करें। फिर उनके खाने वाने के बारे में मैंने लोगों को बताया कि वो किस तरीके से एक तरफ कह रहे हैं कि बस आज गए तो कल गए, दूसरी तरफ कुन्ना गोश्त और मटन की चांप और पता नहीं क्या क्या हरीसा पाए खिद, रोज़ वो, क्योंकि जेल हकाम मुझे बताते थे क्या खाया जा रहा है तो मैं रोज़ बताता था। वैसे मुझे उनके खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस वक्त क्योंकि ये बताया जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अलील हैं। बहरहाल मेरी मुलाकातों के बावजूद, मेरी कोशिश के बावजूद, हालांकि हमने वहां पर एक वार्ड बनाया जिसमें हमने 24 घंटे दिल का एक डॉक्टर बिठाया, मीन 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाई ताकि नवाज शरीफ साहब ये जो बाहर वावेला मचा रहे हैं कि मेरी केयर नहीं हो रही, हम इस बयानिए को उनसे लें। लेकिन क्योंकि पीछे जनरल बाजवा इस चीज़ को तय कर चुके थे और उन्होंने पूरा प्लॉट फिट कर दिया था, तो आज जो फैसल वाडा कह रहे हैं उस बात में हकीकत इसलिए नज़र आती है, ज़रूर इनके बीमार कुत्ते के खून से ही रिपोर्ट बनी होगी, क्योंकि मैं तो खुद ऐनी शाहिद हूँ कि मियाँ साहब जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में थे। उनके बिल्कुल गाल इतने ही उन दिनों गुलाबी थे जितना शदीद तरीन मेकअप करने के बाद हो, या नारंगी रंग की, या आपने कोई आड़ू बड़ा खूबसूरत देखा हो तो जितने गाल उसके गुलाबी होते हैं, या जितना वो गुलाबी होता है, गाल तो खैर उसके नहीं होते, उतने ही नवाज शरीफ साहब के गाल गुलाबी थे। मीन वो बहुत ही बेहतरीन सेहत में थे उन दिनों में, खुश थे, वॉक शॉक करते थे, सब अच्छा था, एयर कंडीशन धड़ाधड़ चलता था, एक नहीं एक से ज़्यादा एयर कंडीशन चलते थे। तो कहने की बात यह है कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एक नया पैंथरा बदला। वो दिल की बीमारी नहीं चली तो अचानक एक दिन पता चला कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जो हैं वो 29,000 से गिर के 18,000 हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर उन्हें शिफ्ट किया गया। आनन फानन मीडिया के ऊपर कोहराम मच गया, पीछे से बाजवा साहब चूड़ी टाइट कर रहे थे, सहाफ़ी बिलक रहे थे, बड़े बड़े नाम, मैंने आपको कहा कि जो आज आपको जमहूरियत पसंद बड़े बड़े नाम लग रहे हैं, ये उधर भी खेलते हैं उधर भी खेलते हैं। इसीलिए कई दफ़ा आप देखते होंगे कि बड़ी सख्त बातें करते हैं लेकिन इनको कोई पकड़ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये हिफ्ज़ मातकद्दम जो भी, जिसकी भी चिप्स डाउन होती है उसके साथ खड़े होते हैं ताकि पब्लिक में हीरो बने रहें, और जैसे ही वो बंदा फिर इक़्तिदार में आता है फिर उसको कहते हैं देखें आपके साथ भी तो खड़े हुए थे ना, अब इसके साथ खड़े होने दें। क्योंकि सहाफ़त में अमूमी तौर पर आपकी चढ़ाई तभी होती है अगर आप कमज़ोर के साथ खड़े हों, लेकिन असूली तौर पर कमज़ोर के साथ खड़े होना चाहिए। अगर आप जाकर कमज़ोर, तो इस वक्त कुलभूषण यादव भी है, आप उसके साथ तो नहीं खड़े हो सकते ना, क्योंकि वो एक कानून और असूल की बात नहीं है। बहरहाल यहाँ असूल और कानून नहीं होता, सिर्फ अपनी चढ़ मचाने के लिए। वापस आते हैं उस बात के ऊपर। तो अचानक खबर आई कि 18,000 उनका जो लेवल आ गया प्लेटलेट्स का, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, एक बोर्ड बना दिया गया। बोर्ड के एक एक मोतबर शख्स का मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवाता हूं, क्योंकि इस स्कैंडल को पहले अनर्थ नहीं किया गया इस तरीके से जैसे मैं आज आपके सामने रखूंगा। आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी जर्नल्स जो हैं उनके लिए एक्टर और एक्ट्रेसेस, गुलूकार, क्रिकेटर, बैंकर, तज्जियाकार, बिजनेसमैन ही सिर्फ काम नहीं करते बल्कि डॉक्टर्स भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शोबा नहीं है, कब्र निकालने वाले से लेके सर्जन तक, सर्जन से लेके पुलिस वाले तक, पुलिस वाले से लेके तहसीलदार तक, तहसीलदार से लेके आड़त वाले तक, आड़त वाले से लेके बड़े बैंक और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़े ब्रोकर्स तक, और वहां से लेके थिंक टैंक्स, और वहां से लेके यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, सभी उनके घर की बांदी हैं। जिससे जो करवाना हो वो करवाते हैं। हम कहते हैं हम नंबर 1 हैं, लेकिन हमारे तमाम लोग लेट जाते हैं। अब आप कहेंगे सभी जगहों पर ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। अमेरिका के अंदर आपको पता है कि इजरायली लॉबी कितनी तगड़ी है। जब उन्होंने कानून से हटकर कुछ काम करने की अमेरिका में कोशिश की तो अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जहां के प्रोफेसर्स अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत करने के बाद मिराज पर पहुंचे थे अपने प्रोफेशन की, कि उन बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे कि बहुत, मैं यही आपको कहूँगा, पेन स्टेट जैसी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, हेड ऑफ यूनिवर्सिटी थे, उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि इखलाकियात अंदर थी। हमारे यहाँ आपने देखा कि हम जुल्म का बहुत वावेला करते हैं, लेकिन कभी भी हमारे यहाँ कोई कांस्टेबल तक रिज़ाइन नहीं करता। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स या कॉलेजेस के वाइस चांसलर्स या प्रोफेसर्स या डॉक्टर्स या लॉयर्स या जजेस, इन पर तो क्या गिला, कोई मामूली से मामूली आदमी भी अपनी पोजीशन छोड़ने को पाकिस्तान में तैयार नहीं होता। बस चौधरी साहब की मर्जी है, वो जिसकी ड्यूटी लगाएंगे वो इलीगल काम करेगा। अब किस किस ने इलीगल काम किया, ये लंबा होगा व्लॉग, लेकिन आपने जुड़े रहना। ऐसी ऐसी चीज़ें आज आपको बताऊंगा कि आपको अंदाज़ा होगा पाकिस्तान में 2 नंबरी कैसे की जाती है। तो सबसे पहले
ये 29,000 से गिर के 18,000 पे आए, फिर अचानक खबर आई कि 18,000 से गिर के 6,000 पे आ गए। ओहो हो, नवाज शरीफ साहब तो किसी लम्हे ऊपर जा सकते हैं। फिर खबर आई कि ओ हो बहुत काम खराब हो गया उनके, और ये मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूं, अखबारात में छपता रहा, इंटरनेशनल मीडिया में छपवाया गया। फिर 6,000 से ड्रॉप होकर 2,000 पे आ गए। कैन यू बिलीव इट? नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी हरीसा, पाए, खिद, आइसक्रीम, फालूदा सब कुछ खा रहे थे, लेकिन प्लेटलेट्स उनके जो हैं वो 2,000 पे आ गए। क्रिस्प शेव करते थे। ये सब कुछ उन्हें किसने डिलीवर किया? आजकल आप ये जो मजिस्ट्रेट, सिविल जजेस हैं, इनके पीछे जूता लेकर पड़े हुए हैं, सब लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं। हमारे बहुत ही मेहरबान, काबिल जो अमेरिका के अंदर फिजिशियंस हैं, वो भी हमारे साथ एहतजाज करते हैं, हमारी मदद करते हैं। लेकिन आइए आज आपके असातिज़ा कराम से आपको मिलवाएं और आपको बताएं कि उन्होंने भी इन जजेस से हटकर कोई अनोखा काम नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने भी, अनफॉर्चुनेटली मैं हाथ बांधकर ये माफ़ी मांगते हुए बात करता हूं, क्योंकि ये तमाम लोग बहुत पढ़े लिखे प्रोफेसर्स हैं, मैं इनका यकीन कीजिए दिल से एहतराम करता हूं। लेकिन अब ये वीलॉग करना पड़ रहा है, इसमें मैं टाउट जैसे लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल फिर भी नहीं कर सकूंगा, लेकिन इन्होंने काम अच्छा नहीं किया था। तो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज। जी हाँ, ये उस वक्त वाइस चांसलर थे और रूहे रवां थे जो सर्विसेज हॉस्पिटल या सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SIMS, जहां पर भी SIMS होगा वो सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पुकारा जाएगा अभी इस व्लॉग में। तो डॉक्टर महमूद अयाज, उनकी सरबराही में ये बोर्ड बना और उन्होंने सबसे ज्यादा इस काम को, गंदे काम को डिलीवर किया। मतलब कि फैसल वाडा के मुताबिक उनके बीमार कुत्ते के खून को नवाज शरीफ का खून बनाया, प्लेटलेट्स को 29,000, फिर 18,000, फिर 6,000, फिर 2,000 पर गिराया और नवाज शरीफ को मुल्क से चलता करने में उनके हाथ भी रंगे हुए हैं। बाद में यह तासर है, जाहिर है यह लगता है या एक अमूमी तासर है कि उनको बाद में इसी इनाम के तहत पाकिस्तान के मोस्ट प्रेस्टिजियस जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलरशिप जो है वो उन्हें तोहफे में दी गई, उन्हें रिवॉर्ड में दी गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंग्रेज बहादुर बहुत सारे लोगों को जो अपने लोगों के साथ गद्दारी करते थे, उनके ऊपर गुलामी मुसल्लत कराते थे, उन्हें सर का खिताब दिया जाता था, ज़मीनें दी जाती थीं, उन्हें टाइटल दिए जाते थे। एक तासर यही है। अब वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं ये मुझे तो नहीं पता, कोई डॉक्यूमेंट तो सामने नहीं है, लेकिन जो कुछ आप देख रहे हैं उससे कम से कम मेरा तासर यही है। मैं उनकी कोई रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता। अगर वो चाहें, उनके पास मेरा नंबर है, वो हमें जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर छापेंगे, ज़रूर आपके सामने रखेंगे। आगे चलते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अयाज साहब जो इसके रूहे रवां थे, हेड थे इस बोर्ड के। उसके बाद मैं एक और डॉक्टर साहब हैं जिनका मैं ज़ाती तौर पर मरीज़ भी रहा हूं, मतलब उन्होंने मुझे ट्रीट भी किया हुआ है, उन्हें शायद याद नहीं होगा, बहुत पुरानी बात है, ये कोई 20 साल पुरानी है और मैं उनका एहतराम भी बड़ा करता हूं। उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान के उन चंद